त्रिभुज वीडियो का भाग 2। आज इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे? इस वीडियो में सीखेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का पहला प्रकार जो है वो क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी क्वालिटी क्या होती है, यह सभी चीज़ें हम समझेंगे। पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ये एक त्रिभुज है जिसमें कि तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। क्या हैं? बराबर हैं, यानी ए बी बराबर क्या है? बी सी है, और बी सी बराबर क्या है? ए सी है। ये तीनों भुजाएं आपस में क्या? बराबर हैं, और ये है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की अगर परिभाषा देखें तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? हमेशा बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं? हर एक कोण जो होते हैं, हर एक कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। हर एक कोण इनका, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, हर कोण क्या होता है? 60 डिग्री के बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण क्या होता है? 60 डिग्री के बराबर होता है। ये दो चीज़ें इसकी मुख्य हैं जो कि आपको समबाहु त्रिभुज में जानना ज़रूरी रहता है। अब इसके दूसरे पार्ट की बात करेंगे तो इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको ठीक पड़े। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के पार्ट 2 की, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार में भाग, यानी दूसरे प्रकार की, जो है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, ये समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? चलिए फिर एक त्रिभुज बनाते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं क्या हैं? आपस में बराबर हैं, पर ये भुजा जो है बराबर नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है दो भुजाएं जो हों वो क्या हों? बराबर हों। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पर किसके बराबर क्या है? भुजा ए बी के बराबर क्या है? भुजा बी सी है, नहीं ए सी है। भुजा क्या है? ए सी है। और नॉट बराबर क्या है? बी सी है। यहाँ पर भुजा ए बी के बराबर भुजा ए सी है, लेकिन बी सी किसी के बराबर नहीं है, इसका कुछ और ही मान है। इसी तरह से यहाँ पर देखो, बराबर भुजाएं जो हैं उनके सामने का जो कोण है वो क्या होता है? बराबर होता है। जैसे इसके सामने का कोण ये है, इस भुजा के सामने का कोण ये है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कोण बी बराबर क्या होगा? कोण सी होगा, पर कोण ए बराबर नहीं होगा किसी के भी। समद्विबाहु त्रिभुज की ये खास बात है, इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और उन बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। चलिए फिर भुजाओं के आधार पर हम तीसरे प्रकार को जानते हैं। वो तीसरा प्रकार क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज तीसरा प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या गुण होते हैं, क्या क्वालिटी होती है इनकी? एक त्रिभुज बनाते हैं, समझते हैं।
इसमें देखो जो भुजा ए बी है वो नॉट बराबर बी सी है और नॉट बराबर ए सी है, यानी इसमें क्या है, कोई भुजा किसी के बराबर नहीं होती है। तो इसी वजह से कोई कोण भी किसी के बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पर कोण भी किसी के बराबर नहीं होते हैं, कोई भी कोण किसी के बराबर नहीं होता है। और ऐसा त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है, वो विषमबाहु त्रिभुज होता है। वो त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार 3 ही होते हैं और तीनों क्लियर हो गए होंगे। अब बात करेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार की। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं और उनमें से हमारा पहला प्रकार क्या है, पहला प्रकार है समकोण त्रिभुज, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो एक ऐसा त्रिभुज मैं बना देता हूँ पहले। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। ये वाला कोण जो है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का है। और इसमें जो सीधी भुजा है, ये वाली जो भुजा है यहाँ पर, ये भुजा ए बी है, ये क्या है, ये लंब है, इसको बोलते हैं लंब। और जो ये भुजा बी सी है इसको बोलते हैं आधार। और ये जो भुजा ए सी है इसको बोलते हैं कर्ण। तो ये 3 भुजाएं अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। इसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ये खास बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसा त्रिभुज अगर जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, वो त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। इसके लिए एक फार्मूला पेशकश है जिसे कहते हैं श्रीधराचार्य का फार्मूला। यहाँ पर एक नियम होता है, एक गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज की परिभाषा रही और समकोण त्रिभुज का ये एक रूल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समकोण त्रिभुज में जो सीधी लंबी भुजा होती है उसे लंब कहते हैं। जो तिरछी, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, उसे कर्ण कहते हैं। और जो निचली भुजा होती है उसे आधार कहते हैं। ये चीज़ें भी आपको याद रहनी चाहिए। आई होप ये पहला प्रकार आप समझ गए कोणों के आधार का। अब इसके बाद दूसरा प्रकार हम समझेंगे। कोणों के आधार पर त्रिभुज का दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। अब इस न्यून कोण त्रिभुज को समझते हैं कि यह न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है।
न्यून कोण त्रिभुज समझने के लिए इसमें जो कोण होते हैं, इसमें जो कोण होते हैं वो सभी कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम के होते हैं। सभी कोण कितने के होते हैं? अगर कोई कोण है तो वो क्या होगा? 90 डिग्री से कम का कोण होगा। कोण ए भी कामा कोण बी भी और कामा कोण सी भी क्या होगा? सॉरी यहाँ पर सिंबल गलत लगा दिए। 90 डिग्री का कम, 90 डिग्री से कम का होगा। कोण ए और कोण बी और कोण सी, जो ये तीन कोण होंगे वो क्या होंगे? 90 डिग्री से कम के होंगे। तो ऐसा जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। बस इसमें यही एक बेसिक चीज़ है, यही एक जानना ज़रूरी है। अगर तीनों कोण 90 डिग्री से कम हैं तो वो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है। आई होप ये दूसरा वाला पार्ट भी आप समझ गए, दूसरा प्रकार भी समझ गए। तीसरे प्रकार की बात करते हैं। तीसरा प्रकार क्या होता है? त्रिभुज के कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज का तीसरा प्रकार क्या होता है? त्रिभुज का तीसरा प्रकार जानते हैं। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज तीसरा प्रकार है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में देखो, एक कोण क्या होता है? 180 अंश से अधिक का होता है। 180 अंश से नहीं, 90 अंश से अधिक का होता है। एक कोण क्या होता है? कोई एक कोण जो होता है वो 90 अंश से अधिक का होता है। कोण ए या फिर कोण बी या फिर कोण सी, कोण सी, तीनों में से कोई एक कोण क्या होगा? 90 अंश से अधिक का होगा। बाकी दो कोण क्या होंगे? बाकी दो कोण होंगे, बाकी दो कोण जो होंगे वो क्या होंगे? 90 अंश से छोटे होंगे। कोण ए या कोण बी या कोण सी, तीनों में से कोई भी दो कोण, तीनों में से कोई भी दो कोण क्या होगा? 90 से कम होगा। और कोई एक कोण क्या होगा? 90 से अधिक होगा। और तब ये त्रिभुज क्या होगा? तब ये त्रिभुज होगा अधिक कोण त्रिभुज। जैसे यहाँ पर क्या है? ए और सी न्यून कोण है, ए और सी क्या है? न्यून कोण है। और यहाँ पर कोण बी जो है वो क्या है? अधिक कोण है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लिख दीजिए कि सर बहुत बढ़िया से समझ गए, है ना। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो ये चीज़ें आप समझ गए हैं। अगली वीडियो में आपको त्रिभुज के दो नियम बताएंगे, एक है समरूप त्रिभुज और एक है सर्वांग सम त्रिभुज का, वो दो नियम आप समझेंगे। और आप एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके जाइएगा। जय हिंद।